ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी नालचा की, जहां ग्राम बांग्ला में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने एक दिन पूर्व नोटिस देने के बाद पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। इसके साथ ही बात होगी रायगढ़ की, जहां बोजिया क्षेत्र में 15 हाथियों का झुंड हाथी मित्र दल की आवाज सुनकर सड़क छोड़ जंगल की ओर लौट गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भारत और यूनाइटेड किंगडम ने कुछ व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया है, जो संस्था के नाम, प्रतीक, ट्रेडमार्क, प्रमाण पत्र, डिजाइन और कार्यक्रम शैली की अवैध नकल कर रहे हैं। सीईओ और अधिवक्ता संतोष शुक्ला ने बताया कि संस्था ने अपनी वैश्विक साख और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त विधिक कार्रवाई शुरू की है। कई फर्जी संस्थाएं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन, ब्रिटिश, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ग्लोबल आदि नामों से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से संबद्ध होने का दावा कर जनता को भ्रमित कर रही है। संगठन ने स्पष्ट किया कि ये धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियां ट्रेडमार्क और कॉपीराइट कानूनों के उल्लंघन की श्रेणी में आती है। कुछ संस्थाएं इसके पंजीकृत आरओसी, आरएनआई, जीएसटी और वैट नंबरों का भी दुरुपयोग कर रही है। इन मामलों पर संगठन ने सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें ट्रेडमार्क उल्लंघन, कॉपीराइट हनन, पासिंग ऑफ और धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने जनता से अपील की है कि किसी भी पुरस्कार या प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से पहले उसकी प्रामाणिकता संस्था के आधिकारिक माध्यमों से अवश्य जांचें। जी सर, बता किस तरह के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने लीगल नोटिस संस्थाओं लोगों को दिए हैं, क्या कारण है? जी नमस्कार, मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से संतोष शुक्ला। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड कई दिनों से यहाँ पर मध्य प्रदेश में, इंदौर में या भारत के अलग अलग शहरों में कुछ ऐसा हमारे देखने में आ रहा था कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की कॉपी हो रही है। यह संदर्भ मेरे समझ में और कई लोगों के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास कई मेल आते हैं कि क्या ये सर्टिफिकेट आपका है। जब कई मेल्स हमारे पास आने लग गए और उसका वेरिफिकेशन में ये देखा गया कि ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट नहीं है, तब हमारा ध्यान उन संस्थाओं के ऊपर गया कि आखिर ये संस्थाएं कर क्या रही हैं और इनका नाम क्या है। हाँ, लगभग 16 से 17 संस्थाओं की लिस्ट हमने निकाली जो अपने आप को इंग्लैंड में, लंदन में रजिस्टर्ड होना बताते हैं। जब उनका सर्च किया गया तो कहीं न कहीं देखा गया कि कितना सही है, कितनी गलत है, उसका हमने एक फाइलिंग किया। उसके बाद फिर भारत में ये क्या काम कर रही हैं। अगर भारत में कोई संस्थाएँ काम कर रही हैं जिनका संबंध इंग्लैंड से है, तो उसके भी हमारे देश में नियम हैं, उसके भी लाइसेंस हैं। क्या वो लीगल कार्रवाई करके उन्होंने अपना काम किया है कि नहीं किया है? जब उसको देखा गया तो कहीं न कहीं हमें लगा कि वो सारी व्यवस्थाएँ उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। उसको लेकर हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और लीगल मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। क्योंकि कुछ मामले कोर्ट में पहुंच गए हैं तो मैं मीडिया के सामने बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता पाऊंगा कि ऐसी संस्थाएं जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की कॉपी कर रही हैं, चाहे वो मैगजीन हो, मैं बताना चाहूँगा ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की मैगजीन है, सेम कॉपी ऐसी की ऐसी यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। अगर मैं इसका पहला पेज की डिज़ाइन की बात करूँ तो ये भी कॉपी हो चुका है। अगर मैं अंदर के पेज की बात करूँ तो ये भी कॉपी हो गया है, फ़ॉन्ट कॉपी हो गया है, डिज़ाइनिंग कॉपी हो गया है, इस तरह की सारी चीज़ें कॉपी हो गई हैं। अगर मैं दूसरी मैगज़ीन की बात करूँ तो अगर मैंने हमारी मैगज़ीन में अमिताभ बच्चन का फ़ोटो लगाया है या मैं अगर कोई स्टोरी अमिताभ बच्चन के ऊपर बना रहा हूँ, तो मैं पहले अमिताभ बच्चन से अप्रूवल लूँगा। अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले हमें अप्रूवल दिया है कि आप हमारी मैगज़ीन में हमारा आर्टिकल लगा सकते हैं, उनकी सिग्नेचर और साइन है। तब जाके वैधिक रूप से हम ये सब काम करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की कॉपी बिना जो है किसी से अप्रूवल लिए चालू हो गई हैं। जैसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की हमारी जो ईयरली बुक होती है, इसकी भी कॉपी हो गई है, इसके फ़ॉन्ट की कॉपी हो गई है। इस तरह की जो फ़ॉन्ट और स्टाइल होती है, जैसे ये डिज़ाइनिंग है, ये फ़ॉन्ट है, सब की कॉपी हो गई है। तो कहीं न कहीं हमें लगा कि अब हमको इस पर एक्शन करना चाहिए। एक्शन करने के पीछे हमारा केवल मकसद ये है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड
कॉपीराइट और ट्रेडमार्का में इंग्लैंड में भी रजिस्टर्ड है और भारत में भी रजिस्टर्ड है। तो कहीं न कहीं इस अधिकार का प्रयोग हमको करना चाहिए और हमने कॉपीराइट और ट्रेडमार्का के तहत और ख़ास तौर पर आरओसी के तहत अगर इंग्लैंड की कोई कंपनी, जैसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड में काम करती है, लेकिन अगर हमको भारत में काम करना है तो भारत के अंदर भी हमको कंपनी बनाकर ही काम करना पड़ेगा। आज आप इंदौर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस में बैठे हैं, तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का रजिस्टर्ड ऑफिस भारत का इंदौर दिखाई देगा और कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड दिखाई देगा। अगर इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड में भी दिखाई देगा, लेकिन इंग्लैंड का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड दिखाई देगा। तो कहीं न कहीं अगर किसी भी देश में आपको काम करना है तो किसी विदेशी कंपनी का नाम लेकर आप किसी दूसरे देश में उसी नाम से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। आपको अपने भी देश का वैसा ही नियम और रजिस्ट्रेशन का पालन करना पड़ेगा। जो काफी कर रही है वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड किया जाता है, वो क्या इस जगह आसानी से पहुंच जाती है? देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया है, आप फेसबुक पर इस तरह की संस्थाएं ऐड देती हैं और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड कभी भी इस तरह के ऐड नहीं देती है, लेकिन आप बड़ी आसानी से इनको पकड़ सकते हैं। इनका पहला काम होता है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ऐड देना कि आप एक अवार्ड के लिए पेज आता है और कहीं न कहीं आप उसको रजिस्टर्ड करते हो और रजिस्टर्ड करने के बाद वो उनके साथ में आप मिल जाते हो। तो इनकी पहली पहचान यही होती है कि ये फेसबुक के माध्यम से ही अपनी एक्टिविटी चलाते हैं और धीरे-धीरे साल 2 साल में खत्म भी कर देते हैं। ये जो फर्जी इन्होंने जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अवार्ड दिए, ये किस तरीके से कैंसल होंगे या किस तरीके की लड़ाई होगी? देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड कहीं न कहीं अब एक टीआईएल के माध्यम से अपनी बात कोर्ट तक पहुँचाने की तैयारी कर रहा है और उस दिशा के अंदर हम बढ़ चुके हैं और हमारी लीगल टीम इस पर एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि कॉपी हमारी ही हो रही है। तो जब कॉपी हमारी हो रही है तो हमको एक कदम आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। तो हमने इंग्लैंड की टीम को भी इंग्लैंड के माध्यम से सब कुछ बता दिया है और भारत की टीम भी, लीगल टीम इस पर काम कर रही है। तो कहीं न कहीं मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड खूब बनना चाहिए। भारत देश का नाम पूरी दुनिया में फ़ेमस होना चाहिए, लेकिन उन संस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें कि सच में क्या वो संस्थाएँ वर्ल्ड रिकॉर्ड या सम्मान देने लायक हैं भी कि नहीं हैं। मैं सभी से बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा-सा अवेयर उन संस्थाओं के प्रति भी हो जाएँ कि जिसका सर्टिफ़िकेट हम ले रहे हैं, जिसके सर्टिफ़िकेट का हम प्रचार कर रहे हैं मीडिया में, उनको मंच दे रहे हैं, उनको न्यूज़ कवरेज दे रहे हैं, बहुत कुछ उनको देते हैं। क्या सच में वो काबिल हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, वो लीगल हैं कि नहीं हैं? उसकी तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं ऐसी संस्थाओं की लिस्ट बहुत लंबी है और धीरे-धीरे मैं कोर्ट के ही माध्यम से अवेयर करूँगा और कहीं न कहीं कोर्ट के माध्यम से ही हमारे देश में कुछ ऐसे नियम बने कि इस तरह की संस्थाएँ जल्दी लीगल तरीके से अपना काम करें, नहीं तो इसको बंद कर दें। ये तो फर्जी तरीके से संस्था चला रही है, इसका निजी हित क्या है इसका? निजी हित पैसा कमाना, एक ही निजी हित होता है, पैसा कमाना। अगर पैसा नहीं कमाना चाहते, एक कंपनी बनाकर काम करने में, एक लाइसेंस लेकर, अगर ये मैगज़ीन है, अगर मान लीजिए कि ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की मैगज़ीन है, तो हमारे भारत में सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन होता है आरएनआई रजिस्ट्रेशन। अगर आपका आरएनआई रजिस्ट्रेशन है तो ही आप मैगज़ीन का प्रकाशन कर सकते हो। आज कोई आरएनआई, मैंने देखा बहुत सी मैगज़ीन का कोई आरएनआई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप अगर कोई संस्था चलाना चाहते हो तो कम से कम सोसाइटी बनाकर, ट्रस्ट बनाकर, कंपनी बनाकर अपना काम कर सकते हो। नगर निगम के गुमास्ता पर काम कर रहे हैं। वो तो केवल दुकान के लिए होता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट नगर निगम के गुमास्ता पर, मैगजीन का प्रकाशन नगर निगम के गुमास्ता के प्रकाशन पे हो रहा है। तो ये तो गलती हुआ पूरी तरह से। जिन संस्थाओं को जो अवार्ड मिला है, उन संस्थाओं के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी इस तरह की? ये कार्रवाई हम वो लिस्ट कहीं न कहीं कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करेंगे और हम अपर कोर्ट तक जाएँगे। मान लीजिए कि हम हाई कोर्ट इंदौर के अंदर तो हम अपना काम कर ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल के माध्यम से भी हम और हमारी टीम सर्च करके पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आगे का दिशा निर्देश कोर्ट ही देगी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर इसमें? लोगों से अपील मैं ये करना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड या सम्मान हर व्यक्ति का अधिकार होता है, उसकी प्रतिभा का अधिकार होता है, उसे मिलना चाहिए।
केवल मैं अपनी संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, वो संस्थाएं जो बेहतर तरीके से अच्छा काम कर रही हैं, आप उसकी स्क्रूटनी कीजिए। सबसे पहले उनके बारे में जानकारी लीजिए कि सच में ये कितने समय से काम कर रही हैं, कितना इनका एक तरीका हो गया, कितने साल हो गए हैं इनको काम करते हुए और सच में ये अपने मापदंडों पर आपको खरा उतार रही हैं कि नहीं उतार रही हैं। और कहीं न कहीं जब आप उसको चेक करने बैठेंगे, तो बहुत कुछ पता चल जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो अपने किसी अधिकारी मित्र से या किसी पत्रकार से या किसी पुलिस के अधिकारी से आप थोड़ा जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आप उस तक बेहतर पाते हैं तो बेहतर तरीके से अपना काम कीजिए। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करें वैलिड संस्थाओं के माध्यम से ही करें। चाहे हमारी संस्था नहीं, कोई भी संस्था के माध्यम से कीजिए, लेकिन वैलिड कीजिए। और ये जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, बस इन्हें थोड़ा-सा रोकने की कोशिश कीजिए। कहीं न कहीं मैं संतोष शुक्ला ही अब इस काम में आगे आ रहा हूँ और सबसे निवेदन करूँगा कि कहीं न कहीं मेरे इस काम में सब सहभागी बने। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता लियाकत की रिपोर्ट। ग्राम बांग्ला में अवैध निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद हिंदू समाज ने आरोपी अमजद के घर को जमींदोज करने सहित सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था और इसके बाद क्षेत्र के लोगों ने 30 अक्टूबर को 4 लाइन पर चक्का जाम की चेतावनी दी थी। हिंदू नेता श्री पटेल ने कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। ग्राम पंचायत सरपंच रवि वर्मा और सचिव कृष्णकांत ने बताया कि अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण का अवैध हिस्सा तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी प्रकाश सरोते, चौकी प्रभारी अजीत पवार सिंह और नायब तहसीलदार अनीता बरेठा मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिलने पर सीमांकन कर एक दिन पूर्व ही नोटिस जारी किया गया था। आज अतिक्रमण हटाया गया, किस कारण हटाया गया अतिक्रमण? ग्राम पंचायत ने अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्राम आबादी क्षेत्र में नोटिस जारी किया था जी। उसी संबंध में कानून और व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासन यहाँ पर उपस्थित रहा आज। ठीक है अतिक्रमण हटाया गया जी, ठीक, ओके। बांग्ला बिल्लोद में एक आदिवासी बालिका के साथ जो दुष्कर्म हुआ, आज अमजद जो आरोपी था उसके मकान को जमींदोज किया गया, उस पर आप क्या बोलेंगे? बांग्ला बिल्लोद में जो घटना घटी थी पिछले 21 तारीख के आसपास की, उसमें सकल हिंदू समाज लगा था और हिंदू समाज की मांग थी कि जो आरोपी है दुष्कर्मी, उसका मकान जमींदोज किया जाए और हमारी जो पीड़िता बहन है उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए प्रशासन ने कुछ मांगे आज हमारी पूरी की है। उस आरोपी का मकान जमींदोज कर दिया है। इसलिए प्रशासन, मीडिया, सकल हिंदू समाज और हमारे जो कार्यकर्ता गांव-गांव लगे थे, सामाजिक संगठन, संत समाज, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, जो बिल्लोद आपको आने का क्या रहा उद्देश्य? आज ग्राम पंचायत बिल्लोद द्वारा सूचना दी गई थी कि एक मकान में अवैध निर्माण किया गया था, अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाया जाना है। तो पुलिस थाना सागौर का बल और पुलिस चौकी डिकठान का बल सुरक्षा की दृष्टि से आज ग्राम बिल्लोद आया था। ग्राम पंचायत द्वारा नालछा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। जिले में छाल रेंज के बोजिया क्षेत्र से एक अनोखा वीडियो सामने आया है, जिसमें 15 हाथियों का झुंड हाथी मित्र दल की आवाज सुनकर सड़क छोड़ जंगल की ओर लौट गया। दल के सदस्यों ने दूर से कहा, जंगल अंदर जाओ, रास्ता छोड़ दो, और हाथियों ने शांतिपूर्वक निर्देश मान लिए। यह दृश्य कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वन विभाग के अनुसार हाथी मित्र दल नियमित रूप से इन हाथियों की निगरानी करता है और शांत व्यवहार से उन्हें नियंत्रित रखता है। पूर्व सीसीएफ के बिसेन ने बताया कि हाथी इंसानों के इशारों और शांति भरे व्यवहार को समझते हैं, जबकि डीएफओ जितेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि दल की सतर्कता से टकराव की घटनाएं घट रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग हाथियों को परेशान ना करें तो जनहानि की आशंका लगभग खत्म हो सकती है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी जिला इकाई ने पार्वती पुल के शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर 28 अक्टूबर 2025 को जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र वंशी के नेतृत्व में कलेक्टर गिरीश मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा है। ये पुल नरसिंहगढ़ से बड़ा बैरसिया मार्ग पर स्थित है और क्षतिग्रस्त होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि पुल की स्थिति बेहद खराब और किसी भी समय हादसा हो सकता है। आपने प्रशासन से तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो इसे प्रशासनिक लापरवाही माना जाएगा। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।